श्री राम। संत कहीं असनीति, प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाओ। होई न बिमल विराग, होई न बिमल विवेक उर, गुर सन किए दुराव। श्री रामचंद्र भगवान की जय। हम लोग यहाँ तक की कथा श्रवण कर चुके हैं। पूज्य याज्ञवल्क्य जी महाराज और भरद्वाज जी का दिव्य संवाद चल रहा है। भरद्वाज जी महाराज याज्ञवल्क्य जी के श्री चरणों में बैठे हैं और पूछ रहे हैं, अनुग्रह कर रहे हैं गुरुदेव से कि संत और महंत से कोई बात, गुरुदेव से कोई बात छुपाना नहीं चाहिए, ऐसी नीति है। अगर छुपाएंगे तो हमारा विवेक, हमारा ज्ञान, हम अज्ञानी रह जाएंगे। तो ऐसा लोग कहते हैं, गुरु के साथ छुपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं आता है। इसलिए हे प्रभु, जो मेरे हृदय में अज्ञान बसा हुआ है उसको आप दूर करने की कृपा करें। तो यहाँ तक की कथा हम लोग श्रवण कर चुके हैं। इसके आगे की कथा हम लोग श्रवण करेंगे। अस विचारी प्रगट निज मोहु, हरहु नाथ कर जन पर छोहु। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारी जीव जग अहि, काशी मरत परम पद लहि। श्री रामचंद्र भगवान की जय। ऐसा कहते हुए भरद्वाज जी महाराज जी ने याज्ञवल्क्य जी महाराज के चरण पकड़ लिए। हे प्रभु, मुझ सेवक पर आप कृपा करें, ऐसा विचार कर हरहु नाथ करे जन पर छोहु। मैंने सुना है परमात्मा श्री राम जी का अमित प्रभाव है। राम नाम कर अमित प्रभावा। ऐसा संत महाराज, वेद भगवान, पुराण महाराज, जितने शास्त्र हैं, उपनिषद जी सब गा गा कर कहते हैं। और उन्हीं राम जी के नाम को अविनाशी शिव जी निरंतर जपते हैं। और जितने भी जीव हैं, जब वह मृत शरीर काशी में जाते हैं तो भगवान शिव जी के द्वारा जपे हुए राम नाम जी का प्रभाव है। वे सबके ऊपर शिव जी अपनी कृपा बरसाते हैं। काशी मरत परम पद लहि, काशी में जाने पर वह जीव परम पद को प्राप्त हो जाता है। बोले काशीनाथ भगवान की जय हो। हे प्रभु, वही राम जी की महिमा है जिनको शिव जी जपते या कोई और राम। सो पिराम महिमा मुनि राया, शिव उपदेश करत करिदाया। राम कवन प्रभु पूछहु तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। जिन राम जी के नाम का शिव जी जाप निरंतर दिन रात करते हैं, वही राम जी हैं या कोई और? राम कवन प्रभु पूछहु तो ही, कहिए बुझाए कृपा निधि मोही। हे कृपा निधि, हे भगवान, हे याज्ञवल्क्य जी महाराज, मेरे अज्ञान का हरण कर लीजिए। और राम जी कौन है, वही राम जी या कोई और? मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा कीजिए। बोले आप राम जी को नहीं जानते हैं? तो याज्ञवल्क्य जी महाराज के जानता हूं प्रभु, एक राम जी को जानता हूं जो दशरथ जी के पुत्र हुए, अयोध्या के राजा दशरथ जी के पुत्र राम। उनका चरित्र तो संसार में प्रसिद्ध है। नारी के विरह में गए और राक्षसों के राजा रावण का वध किए, वही राम जी या कोई और? एक राम अवधेश कुमारा,
तिन कर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहु अपारा, भयउ रोसुरन रावण मारा। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। कितने राम हैं? एक राम जो दशरथ जी के पुत्र राम हैं, जिनको वनगमन हो गया, वन में गए, राक्षसों के राजा रावण ने उनकी अर्धांगिनी का हरण कर लिया, मारे क्रोध के गए, रावण का वध किए, जानकी जी को वापस लेके आए। वही राम या कोई और राम जिनको शिव जी दिन रात राम 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 जपते हैं। प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचार। हे प्रभु, वही राम जी हैं या कोई और राम जी हैं? क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं, तो आप मुझे बताकर मेरे अज्ञान का हरण कर लीजिए, मेरे ऊपर कृपा कर दीजिए। तो पूज्य याज्ञवल्क्य जी महाराज कह रहे हैं कि आपको कथा विस्तार से सुनाई जाए या सारांश? पूज्य भरद्वाज जी महाराज कह रहे, महाराज हमारे मन में विशेष रूप से बहुत बड़ा संदेह है, इसलिए कथा को विस्तार से सुनाइए जिससे हमारा भ्रम दूर हो जाए, कोई शॉर्टकट नहीं। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहु सो कथा नाथ विस्तारी। याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई, तुमहि विदित रघुपति प्रभुताई। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहु सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। बोले याज्ञवल्क्य जी महाराज की जय हो। भरद्वाज जी महाराज के प्रश्न को सुनकर याज्ञवल्क्य जी महाराज मुस्कुराए और भरद्वाज जी से कहते हैं, याज्ञवल्क्य जी महाराज कि आप महान ज्ञानी हैं, भगवान राम के चरणों में आपकी प्रीति है, मैं आपकी चतुराई को जान गया। आप परमात्मा श्री राम जी के दिव्य चरित्र को सुनना चाहते हैं। राम भगत तुम मन क्रम बानी। हे भरद्वाज जी महाराज, आप मन से, कर्म से, वाणी से परमात्मा श्री सीताराम जी के भक्त हैं। मैं आपकी चतुराई जान गया। भगवान राम के गूढ़ रहस्य को आप सुनना चाहते हैं, अर्थात आप जानते सब कुछ हैं। और आपने प्रश्न ऐसे किया जैसे मूढ़ अज्ञानी हो, कुछ नहीं जानता हो, लेकिन आप सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं। बोले भरद्वाज जी महाराज की। और नवीन भरद्वाज जी की जय जयकार होती रहे जब से भरद्वाज जी का नाम आए। अब याज्ञवल्क्य जी महाराज कृपा करने जा रहे हैं और भरद्वाज जी को कथा सुनाने जा रहे हैं। पूछा उन्होंने राम कथा, लेकिन पहले शिव जी की कथा सुनाएंगे, क्योंकि शिव जी की कथा को सुनाकर उनकी परीक्षा लेंगे कि इनका कथा सुनने में कितनी प्रीति है। अर्थात जिसको प्रीति हो कथा में, उसी को कथा सुनानी चाहिए। जयती भैया की जय। तात सुनहु सादर मनुलाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। महामोह महिषे सुविशाला, और राम कथा कालिका कराला। भरद्वाज जी महाराज को पूज्य याज्ञवल्क्य जी महाराज सावधान कर रहे हैं कि अब मैं कथा सुनाने जा रहा हूं, मन को सावधान करके सुनिए। तो राम कथा क्या है उसका वर्णन कर रहे हैं। राम कथा है क्या? राम कथा काली मैया है, काली मैया के समान है। और संशय क्या है, महामोह क्या है? महामय आपको महिषासुर है।
महामोह महिषेश विशाला, हमारा अज्ञान मोह महिषासुर के समान विशाल है। तो बाबा कह रहे हैं जो हमारे अंदर मोह अज्ञान भरा हुआ है महिषासुर की तरह, उस महिषासुर का वध जिस तरह से काली माँ ने किया, तो बोले कालिका मैया की जय हो। जिस तरह से काली मैया ने महिषासुर का वध किया, उसी तरह से अज्ञान अविवेक रूपी जो महिषासुर हमारे अंदर आपके अंदर विराजमान है, उसको मारने के लिए राम कथा कालिका मैया है। और राम कथा को संत लोग चकोर लोग दिन रात पान करते हैं। राम कथा ससे किरण समाना, संत चकोर करई जही पाना। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। राम कथा चंद्रमा जी के अमृत रूपी किरणों के समान है। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करही जही पाना। श्री राम कथा चंद्रमा जी की अमृत रूपी किरणों के समान है। इनका पान कौन करता है? संत चकोर करही जही पाना। संत लोग निरंतर इन श्री राम कथा जी को पान करते रहते हैं, अर्थात सुनते रहते हैं। तो अभी राम कथा क्या है, राम कथा की महिमा क्या है, इनको कौन सुनता है, इनका क्या प्रभाव है, इसका वर्णन पूज्य याज्ञवल जी महाराज जी ने भरद्वाज जी को सुना डाला। कहाँ पर? प्रयागराज की धरा पर आखे बट के नीचे। और बोले हे भरद्वाज जी महाराज, जिस प्रकार से आपको संशय है नहीं केवल दिखा रहे हो, ऐसा ही संशय भवानी मैया ने किया, लेकिन संशय उनको भी था नहीं। ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। बोले भवानी मैया की जय, बोले शंकर भगवान की जय हो, बाबा की जय हो। तो जिस प्रकार से हे भरद्वाज जी महाराज, आपने कथा का प्रसंग पूछा और आप महाज्ञानी हैं, कोई अज्ञान नहीं है आपके अंदर, केवल श्री राम कथा के गूढ़ रहस्य को आप सुनना चाह रहे हैं। ऐसा ही संशय भवानी पार्वती मैया ने किया और शिव जी ने उनको विस्तार से श्री राम कथा श्रवण कराई। वही संवाद जो शिव जी का और उमा जी का संवाद है, उसी संवाद को मैं आपको सुनाऊंगा। कहूँ सो मति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद, भयउ समय जही है तुझे सुनि मुनि मीटे ही विशाल। बोले भूत भवन भगवान की जय। जो संवाद पूज्य शिव जी ने माता पार्वती जी को सुनाया, वही मैं अपनी मति के अनुसार आपको सुनाने जा रहा हूं। ध्यान पूर्वक सुनिए। अब यहाँ से बाबा शिव जी की कथा प्रारंभ हो रही है। पूज्य भरद्वाज जी ने पूछा राम कथा, लेकिन शिव जी सुना रहे हैं शिव कथा। बाद में याज्ञवल जी महाराज कहेंगे कि आपने श्री राम कथा पूछी, लेकिन मैं शिव जी की कथा को सुनाकर आपके मन को परख रहा था कि आपकी कथा में कितना रुचि है, और अब आपकी कथा में महान रुचि है, तो अब मैं आपको अमृत पान कराने जा रहा हूँ। श्री राम। एक बार की बात है, त्रेता युग का समय है। बाबा भरद्वाज जी को याज्ञवल जी महाराज कह रहे हैं, यादव साहब, एक बार त्रेता युग है और त्रेता युग का समय है। शिव जी को मन में आया चलो राम कथा सुनी जाए, किससे श्रवण किया जाए। बाबा शिव जी अपनी अर्धांगिनी, पहली अर्धांगिनी सती मैया के साथ दक्षिण दिशा में कुंभज ऋषि अर्थात अगस्त जी के आश्रम में श्री राम कथा को श्रवण करने के लिए पहुंचे।
एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जगत के माता पिता भूत भवन भगवान शिव जी, जगत की मैया सती मैया अगस्त जी के आश्रम में पहुंच गए हैं श्री राम कथा को श्रवण करने के लिए। अगस्त जी के खुशी का ठिकाना नहीं। अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक शिव जी को जानकर पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। शिव जी की और माता सती जी का पूजन अर्चन अगस्त जी ने किया। और अब अगस्त जी ने कहा, हे भूत भवन भगवान शिव जी, आपकी क्या सेवा किया जाए। तो शिव जी ने कहा, मुझे श्री राम कथा सुननी है मुनिवर, आप कृपा करके मुझे राम कथा सुनाइए। तो राम कथा मुनिवर बखानी, सुनी महेश परम सुखमानी। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। संपूर्ण श्री राम कथा अगस्त जी ने सुनाई, लेकिन सुने केवल बाबा शिव जी, माता सती जी का मन कथा में नहीं। फिर ऋषिवर ने शिव जी से सुंदर हरिभक्त पूछी। शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर भक्ति का निरूपण किया। अगस्त जी ने भगवान की कथा सुनाई, राम कथा। फिर अगस्त जी ने बाबा शिव जी से भी कथा सुनी, प्रभु आप भी कुछ हमें सुना दीजिए। फिर भूत भवन भगवान शिव जी ने हरि भक्ति की संपूर्ण कथा अगस्त जी को सुना डाली। इस प्रकार से कहते सुनते बाबा शिव जी कुछ कहते हैं, कुछ अगस्त जी कहते हैं। दोनों श्रोता हैं, दोनों वक्ता हैं। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अरे शिव शंकर भगवान की इस प्रकार से जीएसटी भैया कथा को सुनते और कहते हुए बहुत समय बीत गया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। गिरिनाथा माने भूत भवन भगवान शिव जी। इस प्रकार से त्रेता युग में अगस्त जी के दिव्य आश्रम में कहते सुनते कुछ दिन व्यतीत किए भगवान शिव जी, और कुछ दिन सती मैया के साथ वहीं पर निवास कर रहे हैं और कथा सुनते हैं, कथा सुनाते हैं। अब बाबा भोलेनाथ जी बोले अब चला जाए, अब विदा मांग रहे हैं, अब चलना तो पड़ेगा। तो शिव जी ने विदा मांगी है, अगस्त जी से प्रणाम किया और उनको अनेकों प्रकार से धन्यवाद बाबा ने किया कि आपने मुझे दिव्य श्री राम कथा सुनाई है, अब मैं चलना चाहता हूँ। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। बाबा शिव जी ने कहा बाबा अगस्त जी से कि आपको क्या दक्षिणा दी जाए, आपने बड़ी अच्छी कथा सुनाई। तो पूज्य अगस्त जी ने कहा कि हे प्रभु, आपने जिस भगवान की कथा सुनी है उन्हीं भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रीति बढ़ती जाए, ऐसा दिव्य आशीर्वाद बाबा शिव जी ने प्रदान किया अगस्त जी को। दक्षिणा यही दिया उन्होंने। देगी अवसर भंजन मही भारा, हरे रघुवंश लीन अवतारा। शिव जी ने, भूत भवन भगवान शिव जी ने अगस्त जी के श्री चरणों में प्रणाम किया, लेकिन सती जी ने प्रणाम भी नहीं किया चलते हुए। तो शिव जी के मन में आया कि लगता है इनका कल्याण है नहीं, कथा नहीं श्रवण की और प्रणाम भी नहीं कर रही हैं, लेकिन शिव जी कुछ बोलते नहीं हैं। अब शिव जी वहाँ से चल पड़े हैं
आगे वन में आ गए बाबा, तो देख रहे ते ही अवसर भंजन मही भारा, हरे रघुवंश लेन अवतारा। उसी समय धरती के भार को मिटाने के लिए, धरती के भार को मिटाने के लिए भगवान ने अवतार ले लिया हुआ है। और पिता बचन तजिराज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। परमात्मा श्री राम जी का जन्म हो चुका है। पिताजी के वचन को मानकर भगवान राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी वन में आ गए हैं। श्री जानकी जी का हरण हो गया है। परमात्मा राम जी श्री जानकी जी को ढूंढ रहे हैं। ऐसा दृश्य भगवान शिव जी रास्ते में देख रहे हैं। और इधर शिव जी विचार कर रहे हैं कि भगवान की कथा तो सुन लिया, अब दर्शन कैसे हो। हृदय विचारत जात हर, हर माने शिव जी, यही विधि दर्शन हो। गुप्त रूप अवतरे वो प्रभु, गए जान सबको। किस प्रकार से दर्शन करूं? भगवान तो गुप्त रूप से अवतरित हुए हैं। अगर मैं उनके पास जाऊंगा सब जान जाएंगे ब्रह्म हैं। भगवान कहते हैं शिव जी मुझे जानना इतना आसान है कि ऐसे सब कोई जान जाएगा। पहले आप अपनी अर्धांगिनी से सोचो, वही जान जाए हमें मैं कौन हूं। शंकर उर अति क्षोभु, लेकिन सती न जानहि मरम सोई। तुलसी दर्शन लोभु, मन डर लोचन लालची। रे शिव शंकर भगवान की जय। भगवान शिव जी के मन में लालच आ रहा है कि कैसे दर्शन करूं, लेकिन सती मैया भगवान के स्वरूप को जान नहीं पा रही। रावण मरन मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचनु कीन चह साचा। जाओ नहीं जाऊं रही पछितावा, करत विचारु न बनत बनावा। शिव शंकर भगवान सोच रहे बाबा शिव जी, अगर मिलने नहीं जाता हूं, ऐसे अवसर पर दर्शन न करूं तो बड़ा भारी पछतावा होगा। भगवान ब्रह्मांड नायक वैकुंठधारी भगवान वैकुंठ में रहने वाले धरा पर प्रकट हो गए हैं। ऐसे में जाकर दर्शन न करूं तो बड़ा भारी नुकसान है उसका। ऐसा शिव जी विचार कर रहे हैं। और जाऊंगा तो सब लोग जान जाएंगे। इस प्रकार से शिव जी सोच के बस में हो गए कि जाऊं कि न जाऊं, जाऊं कि न जाऊं। जाऊंगा तो ये फायदा है, न जाऊंगा तो नुकसान। यही विधि भय सोच बस ईसा, ते ही समय जाई दस सीसा। लेन नीच मारी चही संगा, भयउ तुरत सोई कपट कुरंगा। करि छलु मूढ़ हरि वैदेही, प्रभु प्रभाउ तस विदित न तेहि। मृगपति बंधु सहित हरि आए, आश्रम देख नयन जल छाए। विरह विकल नर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाए। कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके। उसी समय मारीच हिरण बन गया। हम लोग कथा जानते हैं। हिरण बन के आया, कंचन मृग बनकर आया, सिय का अपहरण कराने। माया का मारी चला मायापति को ललचाने। श्री जानकी जी का हरण हो गया है। परमात्मा राम जी लक्ष्मण जी वापस आए जानकी जी को देखने के लिए आश्रम में। जानकी जी मिली नहीं। बाबा कह रहे हैं भरद्वाज जी से, याज्ञवल जी महाराज, जिनको स्वप्न में भी न विरह है न ज्ञान है, वही परमात्मा रो रहे हैं जानकी जी के विरह में। तो अति विचित्र रघुपति चरित,
जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछु आन। पूज्य भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य जी महाराज कह रहे हैं, भगवान राम जी का चरित्र बड़ा विशाल है, बड़ा गुप्त है, जानेगा कौन? परम सुजान लोग ही जान सकते। जीएसटी भैया सबके बस का नहीं है। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछु आन। उनको समझ में नहीं आएगा परमात्मा का चरित्र। तो यहाँ पर शिव जी जान रहे हैं और सती मैया जान नहीं पा रही। ज्ञान अज्ञान साथ ही चल रहे। एक दोहा और सुना के फिर आज कथा पूर्ण करते हैं। जैसे फिर कथा यादव साहब होगी इसके बाद 20 तारीख को। बीच में सभी व्यस्त हैं। 20 तारीख को फिर यही मुलाकात की जाएगी। शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही यति हर्ष विशेषा। हरिलोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न कीन्ही चिन्हारी। कुसमय जानी न कीन चिन्हारी। शिव जी ने सोचा जाना ठीक नहीं है, यहीं से प्रणाम कर लेते हैं, हम तो देख तो लिए ही हैं। तो शिव जी ने भगवान को पहचान कर हरिलोचन छवि सिंधु निहारी, हरिलोचन आंख भर करके परमात्मा श्री राम जी का दर्शन किए और बुरा समय जानकर वहां गए नहीं। और अब शिव जी क्या कर रहे हैं भैया? जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। मनोज न सावन अर्थात काम के शत्रु शिव जी। जय सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सत्यदेव भगवान की जय हो। सत्यनारायण भगवान की जय हो। ऐसा भगवान का जय जयकार करते हुए शिव जी चल पड़े। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुल कत कृपा निकेता। शिव जी सती मैया के साथ भगवान की जय जयकार करते हुए चले जा रहे हैं और बार बार बड़े प्रेम से शिव जी पीछे भगवान के दिव्य स्वरूप को देख भी रहे हैं, मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। अब सती मैया देखें ये किसको मुड़ मुड़ के प्रणाम कर रहे हैं, कौन है ये? सती सुदशा शंभु कय देखी, पुर उपजा संदेश विशेषी। पुर उपजा संदेह विशेषी। शिव जी की ऐसी व्याकुलता को देखकर सती मैया देखती हैं, उनके हृदय में संदेह उत्पन्न हो गया। शंकरु जगत भी जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीशा। जैसे शिव जी भगवान राम को लेट कर दंडवत प्रणाम किए, चल पड़े, हर बार बार देख रहे हैं तो सती मैया के मन में संदेह हो रहा है कि शिव जी जगत के मालिक हैं। शंकर जगत बंदे जगदीशा, और कोई छोटे मोटे नहीं। सुर नर मुनि सब नावत शीशा। देवी देवता मनुष्य जितने भी लोग हैं सभी लोग इन्हीं को तो सिर झुकाते हैं, लेकिन एक किसको सिर झुका रहे? नृप तिन्ह नृप सुतहि कीन परनामा, कही सच्चिदानंद परधाम। वही भूत भवन भगवान शिव जी जगत के मालिक एक राजा के बेटे को प्रणाम कर रहे हैं लेटकर, और जय सच्चिदानंद भगवान, जय सच्चिदानंद भगवान जय जयकार कर रहे हैं। कौन है? और भय मगन छबिता सुबिलो की, अजहू प्रीति उर रहती नरो की। उनको इतने प्रेम से देख लिए और अब भी इनके हृदय में वह प्रेम उमड़ रहा है, बार बार उमड़ रहा है। ये कौन? ब्रह्म जो व्यापक बिरज यजे,
अकल अनीह अभेद, सो की देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। कहा यादव जी, जो ब्रह्म सर्वव्यापक माया रहित हैं, जिनको माया अपना प्रभाव जिनके ऊपर नहीं डाल पाती है, जो अजन्मा है, जिनका जन्म नहीं होता है, जो अगोचर है, तुम हो एक अगोचर, जो अगोचर है, जो दिखाई नहीं पड़ते, इच्छा रहित है, जिनकी कोई कामना नहीं है, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जो भेद रहित है, किसी में भेद नहीं करते, और जिनको वेद भगवान भी जान नहीं पाते। क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकते हैं? अब सती मैया के मन में प्रश्न आ रहा है, विराट प्रश्न है कि ब्रह्म जो व्यापक विरज यज, अकल अनीह अभेद, सो की देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। अब देखो, एक तो संपूर्ण ब्रह्मांड नायक पहचान रहे भगवान राम, और पहचान कर जय सच्चिदानंद भगवान, जय हो सत्यनारायण भगवान। और दूसरी सती मैया उन्हीं की अर्धांगिनी है, कोई छोटी मोटी नहीं, जगत जननी है। उनके मन में संदेह है, भगवान के दिव्य स्वरूप को वो जानती है। उनको यही संशय है कि जो सर्वव्यापक हैं, जिनकी कोई कामना नहीं है, जो पाप रहित हैं, जो माया जिनको छू नहीं सकती है, जो अगोचर हैं, जो इच्छा रहित हैं, कोई कामना नहीं, कोई कुछ नहीं, क्या वे भगवान ऐसा शरीर धारण करके धरा पर आ सकते हैं? क्या वह मनुष्य बन सकते हैं? यही संशय है, और इसी संशय के कारण ही आगे सती मैया भूत भावन भगवान की अर्धांगिनी परमात्मा राम जी की परीक्षा लेने के लिए जाएंगे। शिव जी कहेंगे कि अगर भैया का आदेश एक दो और गा, विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, हो जई सो की आज्ञा नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वह भी शिव जी की भांति ही सर्वज्ञ हैं। लाला जी, वह ज्ञान के भंडार हैं, लक्ष्मीपति, और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? अगला संशय, शंभु गिरा मुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। फिर वो सोच नहीं, शिव जी की वचन झूठे हो भी नहीं सकते। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, मृषा माने झूठ नहीं हो सकता है, और शिव सर्वज्ञ जानु सब कोई। अब सती मैया के मन में जो अपार संदेह चल रहा है, शिव जी सती मैया के मन को पढ़ लिए, जान लिए क्या इनके मन में चल रहा है। शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, जीएसटी भैया। शिव जी सती मैया के मन में चल रहे भ्रम को जान गए। अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। यद्यपि प्रगट न कहे भवानी, हरय अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तव नारी स्वभाव, संशय यस न धरिए उर काऊ। शिव जी जान गए सती मैया के मन में क्या क्या संदेह चल रहा है। और अब शिव जी बोल रहे हैं कि जब ये सोच रहे हैं, जब ये कुंभज जी कथा सुनाए, वहां कुछ कथा नहीं सुनी, अब मैं इनको सुनाऊंगा तो मेरी कहां सुनेंगे। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई। जिनकी कथा को कुंभज ऋषि जी ने मुझे सुनाया, और जिनकी भक्ति के प्रसंग को मैंने सुनाया। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा,
सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। भगवान शिव जी ने सती मैया को समझाया कि हे देवी, तुम संशय व्यर्थ में कर रही हो। अभी जो कथा सुन के आ रहा हूँ, कथा सुनने का फल यही है कि हमें भगवान के दर्शन हो रहे हैं। मेरे इष्ट देव परमात्मा राम जी वही हैं जिनकी कथा मैंने सुना और जिनकी भक्ति का विश्लेषण मैंने सुनाया। वही मेरे इष्ट देव भगवान राम, बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोले भगवान है ये? बोले हाँ। कौन कौन इनको जपता प्रभु? तो बाबा शिव जी कह रहे हैं, मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि। कहि नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। अवतरऊ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। अवतरऊ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। बाबा शिव जी थोड़ा विस्तार किए कि जिनको ज्ञानी लोग, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा लोग, योगी जो दिन रात लगे हैं हिमालय की गुफाओं में, निरंतर निर्मल मन से जिनका ध्यान करते हैं, जिनको वेद भगवान, चारों वेद भगवान, पुराण भगवान, शास्त्र भगवान, नेत नेत इतना नहीं, अभी और भी नेत नेत कहकर दिन रात जिनकी कीर्ति गाते हैं, जिनके यश कीर्ति को गा रहे हैं, उन्हीं सर्वव्यापक जो सबके अंदर विराजमान है, हर जगह विराजमान है, सर्वव्यापक भगवान, समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी, मायापति, नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि के रूप में अवतार लिया हुआ है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। बाबा शिव जी करे भगवान राम ने अपने भक्तों के हित के लिए रघुकुल में अवतार लिया हुआ है, अपनी लीला कर रहे देवी। लेकिन लाग नउर उपदेशु जदपि कहेउ शिव बार बहु। बोले बिहसी महेशु हरि माया बलु जानि जिए। शिव जी का उपदेश सती जी को काम नहीं आया। आगे शिव जी कहेंगे, भाई आपको जब मैं समझा रहा हूं नहीं समझ में आ रहा है तो आप जाइए परीक्षा लेकर आइए। तो सती मैया बोली हमारे साथ आप भी चलिए, क्योंकि मैं भी तो आपके साथ कथा सुनने आई थी, आप अब मुझे संसद मेरे साथ चलिए। तो शिव जी ने कहा भाई जिसको बुखार है दवाई उसी खिलाई जाए। अब बाबा योगी को बुखार नहीं है तो इनको क्यों खिलाई जाए। अब आपको बुखार है तो आप ही डॉक्टर के पास जाओ। तो आप क्या करोगे? मैं यही अक्षयवट भगवान के पास बैठा हूँ नंदी जी के साथ, राम राम कर रहा हूँ, आप जाओ परीक्षा लेकर आओ। तो आज कथा हम लोग यहीं पूर्ण कर रहे हैं। इसके आगे की कथा भगवान की कृपा से अब 20 तारीख को हम लोग गाएंगे। तब तक भगवान की जय जयकार हो, जय जयकार होती रहे। आप सबके ऊपर, हम सबके ऊपर भगवान कृपा बरसती रहे। और भगवान से प्रार्थना हम लोग 20 तारीख में फिर मिलें। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय श्री सीताराम। हर 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 महादेव।